शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। 31 मार्च का संध्या वेले का शुक्राना मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा यात्रा की जो भी ब्लेसिंग है उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जिस दिन उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, उसी दिन हमने काफ़ी सारे मंदिरों के भी दर्शन किए, जिनमें भैरव बाबा मंदिर भी था, गढ़कालिका मंदिर, मंगल ग्रह मंदिर, गणेश मंदिर और एक और मंदिर, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। माँ ने उस दिन नौमी थी और उस दिन बहुत डिवाइन दर्शन माँ गढ़कालिका के हुए। तो ये यात्रा, ये सफ़र इतना, उस दिन पहला ही दिन हमारा इतना अच्छा रहा, 26 तारीख का। और उस दिन अष्टमी थी और जिस दिन हम गए उस दिन 7वां व्रत था नवरात्रि का। 26 तारीख की अष्टमी थी। उस दिन माँ के दर्शन भी हो गए, सभी जगहों के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मान्यताएं रही हैं वहाँ की, क्योंकि जो हमें लेके गए हैं उन्होंने बहुत सारी बातें वहाँ के बारे में बताई थी। अगले दिन हम लोग रात को जब लौटे तो शाम को आकर फिर से अगले बगलामुखी माँ के मंदिर गए और वहाँ जाकर उस दिन उस दिन माँ ने इतने अच्छे दर्शन दिए। हमने उस दिन माँ के, बगलामुखी माँ के 2 बार दर्शन किए। और जब पहली बार दर्शन करके आए तो हम जब मंदिर जा रहे थे ना, तो प्रसाद लेना था और वहाँ पे मुझे नहीं मालूम था, मुझे सूट, उस दिन मैंने मॉर्निंग में सूट दूसरे रंग का निकाला था, लेकिन अचानक से एक टेलीपैथी होती है, तो टेलीपैथी क्या, बस मैंने सोचा, मैंने कहा येलो पहना जाए, क्योंकि वो भी बिल्कुल नया सूट था, कोरा मेरा। तो मैं उस दिन येलो सूट पहन के गई। कभी सुना नहीं था बगलामुखी का माँ का, सिर्फ नाम सुना था, लेकिन वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रचलित हैं ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे माँ येलो चोले में मतलब करती हैं। तो जब मैं वहाँ गई, जिस जगह से हमने प्रसाद लिया, तो वहाँ सारी येलो येलो चुन्नियाँ थी। 2 शॉप देखी हमने, सब पे दोनों शॉप पे येलो ही रंग के दुपट्टे थे। मन था मेरा कि पीली चुन्नी चढ़ाएंगे, एकदम से हस्बैंड बोले कि नहीं भैया, ये रेड कलर वाली चुन्नी दो। और बड़ी कोइंसिडेंट, बड़ा इत्तेफाक रहा ये कि एक ही चुन्नी थी। उन्होंने कहा भैया ये एक ही दुपट्टा है। मैंने कहा भैया इसी पैटर्न में आप हमें येलो दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ये एक ही है, क्योंकि उस पे सत्य और ओम बना हुआ था। बाकी चुन्नियाँ जैसे नॉर्मल होती है, सितारे वितारे लगे होते हैं, गोटे, वैसे ही थी। तो उन्होंने कहा येलो ही चढ़ानी है। मैं चुप इसलिए हो गई क्योंकि पहली बार उन्होंने इस तरह से बोला कि नहीं भैया ये रेड वाली चढ़ानी है। मैंने कहा चलो। जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, नौमी थी उस दिन भी, तो मैंने कहा चलो, कुछ नहीं बोली। मैंने प्रसाद वरसाद लेके मैं जैसे चली, अंदर जाके देखा मोस्टली लोग येलो पहन कर आए थे, क्योंकि उन प्रसाद वाले भैया ने बोला था माँ को ना येलो चोला ही चढ़ता है। और जब तो इतना ध्यान नहीं रहा, जब मैं अंदर मंदिर में गई, मोस्टली लोग, लड़कियां, आंटियां, सब, अंकल भी इवन येलो ही पहन कर आए हुए थे। और मैं इतनी चौंक गई, मैंने कहा मेरा तो सूट येलो माँ ने ब्लेस कर दिया और मुझे दर्शन भी दे दिए, इतने प्यारे। और जब मैं गई ना, उनकी आंखों में देखा, उनकी आंखें ऐसी जो सच्ची की नहीं होती हैं, बिल्कुल ऐसे। और ऐसे भी भगदड़ नहीं थी कि पंडित जी कह रहे जाओ जाओ, इस तरह का कुछ भी नहीं था। हम आराम से बैठ के हमने दर्शन किए माँ के। इवन इन्होंने फोटो भी खींची, जबकि वहाँ पे पंडित जी मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी 1-2 पिक वहाँ की खींची माँ की। और इतनी
क्लियर फ़ोटो खींची हैं, बहुत ही अच्छे से। दर्शन करके हम लोग वापस फिर वहाँ पे हवन करवाया। हवन कराने का क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया और इतना अच्छे से हवन हुआ कि हम क्या ही बता दें। वहाँ मंत्र जाप के उच्चारण, मतलब मन में एकदम एनर्जी नहीं आ जाती शरीर में, ऐसा मन शांत हो जाना। और जैसे ही हम लोग हवन करके बाहर निकले ना, अ, हवन हॉल, जहाँ से हवन हो रहा था, एकदम एक कम उम्र की लड़की थी, उसकी गोद में एक छोटी सी कन्या, जो पैसे वैसे मांगते हैं, लेकिन मतलब उनकी चेहरे पे एक अजीब सा वो था। तो उस बच्ची से मैंने बात भी करी थोड़ी देर, और फिर जो भी हमसे बन पड़ा, नौमी वाला दिन था ना, तो मैंने कहा जी जो भी हो उसको दे दो। थोड़ी देर बात करके बड़ा अच्छा लगा, पैर छुए, उस छोटी सी बच्ची की मम्मी ने हाथ उठाकर इनके सिर पे भी हाथ रखाया उसका, और मेरे सिर पे भी। तो लगा कि पूजा पूरी सफल हो गई। माता रानी ने दर्शन दे दिए। वहाँ कन्याएं तो मिली नहीं जो हम प्रसाद वितरण करते। फिर वहाँ से आके हम लोग होटल आए, होटल आके हम लोगों ने, और जैसे, लेकिन मैं एक बात बताना भूल गई, जिस दिन हम बगलामुखी माँ के दर्शन करने जा रहे थे ना, रास्ते में पूरा खेत ही खेत पड़े थे वहाँ पे, गांव है, खेत है। तो मैंने वहाँ 5 मोर के दर्शन किए, क्योंकि सुबह ही निकले थे। तो भैया, बल्कि बच्चे कहने लगे, मम्मा आप हमें पागल बना रहे हो। भैया कह रहे, नहीं नहीं, दिखे होंगे, यहाँ दिखते हैं, है यहाँ पे मोर। तो अब वो गाड़ी इतनी उसमें चल रही थी, मैंने कहा वो क्या, बैक भी कराती तो भी शायद टाइम लगता, तो चलो आके देखेंगे ये सोचा था। लेकिन आते समय एक भी मोर नहीं मिला, ना दर्शन हुए। ऐसा भी नहीं था कि बहुत लेट हो गए थे, 11:30 के आसपास हम लोग फ्री हो गए थे वहाँ से। फिर आके हम सब नहा के और लंच करने के बाद आए, आके नहा के सो गए। शाम को उठे, मेरा मन करा, बच्चों के लिए सामान लेने जाना था, प्रसाद लेने जाना था, सबको देना था मुझे। तो अब जब वहाँ गई तो मंदिर पास में था, मन ऐसा हुआ है कि नहीं यार एक बार और चलते हैं। ये भी कहने लगे मंदिर चले हैं, मैंने कहा हाँ जी चलिए, मैंने भी मना नहीं करा। जबकि कोई अगर मेरे पैर देखता ना, देख के इतना हैरान हो जाता है, मेरे पैर इतने सूज रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। तो आगे वहाँ से मंदिर में गए, रात मतलब दिन छिपाई छिप ही गया था। वहाँ इतना जाके, वहाँ सौभाग्य इतना चला कि आरती देखने के लिए मिल गई। तो जो स्क्रीन होती है, हम जा ही रहते बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, वहाँ पे आरती खड़े हो गए। फिर हम लोगों ने आरती देखी, आरती देख के फिर हम लोगों ने टिकट कराए शाम को फिर से, कि अच्छे से दर्शन करके आएंगे। तो हम टिकट लेके हम मंदिर में अंदर पहुंचे। वहाँ इतना अच्छा नज़ारा, भीड़ होने के बावजूद भी ठंडा भी था, और बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। और वहाँ पे एक गार्ड मिली, वो मतलब इतनी प्यारी थी वो लड़की, कि उनने उसने मुझे कोने पे किया और बात करती रही, और कहने लगी मतलब दर्शन करो अच्छे से। तो मैंने कहा हम ना कल भी आए थे, हम बात करते रहे उससे। तो उसने बहुत सारी बातें मैंने उससे पूछी, उसने बेचारी ने अच्छे से जवाब दिया मुझे। और उनसे बात करते करते मैं बहुत देर तक, बहुत देर मीन्स के भीड़ होती है, ज़्यादा देर रुकने ही नहीं देते, वीआईपी उसमें भी, लाइन में भी। तो फिर भी मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए, और उन्होंने पिक भी खींची। बल्कि वहाँ पे 2-3 लोगों का फ़ोन भी छीन लिया गया था, लड़कियों का। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि इन्होंने 2 बारी में ही बहुत अच्छी पिक खींची, और फ़ोन अपना साइलेंट करके पॉकेट में रख लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हर तरह से आप हमें ब्लेस करते हो, प्यार करते हो, कि लोग एक बार जाके दूसरी बार नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपने हमें शाम को भी अगले दिन बुलवा लिया अपने पास। फिर हम लोग प्रांगण में, हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे 8 बजे तक, और फिर हम लोग प्रांगण में बैठ गए, वहाँ मंदिर दूर पे जो खुला हुआ है चौक, वहाँ से हम लोग 11 सवा 11 बजे आए। वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। वहाँ पे इतना डिवाइन, मतलब इतना अच्छा माहौल था कि मंत्र जाप चल रहे हैं, और बुद्धि भजन का चल रहा है, बहुत अच्छा, अ, बहुत
बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे, बल्कि मैं उनसे कहने लगी, मैंने कहा मन तो कर नहीं रहा है। कहने लगे हैं कि सुबह जाना भी है। मैंने कहा हाँ ये भी है, सुबह जाना भी है। तो फिर इरादा ये हुआ कि हम सुबह फिर आएंगे दर्शन करने, सबको करा के लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे और इन लॉज तो मेरे साथ थे नहीं। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी वो ली, फिर दोबारा होटल पहुँचे। होटल पूछ के हमने उनसे पूछा, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं सुबह 2 बजे उठी। उठ के भी हम लोग वहाँ जा नहीं पाए दोबारा से। मेरा बस यही पूरी यात्रा में थोड़ा सा मन यही परेशान रहा कि मैं बाबा के पास दोबारा नहीं जा पाई। 2 बार तो मैं अच्छे से दर्शन कर आई। तो इसमें भी वो बाबा की कोई लीला रही होगी, उनकी कोई मर्जी रही होगी। और इस बीच मैं बताऊं, वहाँ पे वाइट कबूतर और बटरफ्लाई ने मतलब ऐसा दर्शन मतलब करके रखा कि होटल के बाहर भी मैं खड़ी हो जाती थी, तो बटरफ्लाई और वाइट विजन आ जाते थे। जब हम लोग सहारनपुर पहुँचे थे ना जाते समय, तो उस वाइट पिजन बटरफ्लाई हमारे सर के ऊपर से ऐसे घूम रहे थे। तो मैंने कहा गुरुपा, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह तो घर से ही इतना ब्लेस करके भेजा, साथ ही लेके चले हैं हमें। और जब हम कल शाम को वहाँ से लौटे ना, तो जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले हैं, वैसे ही उसी जगह पे वाइट कबूतर घूम रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने कहा लो सही सलामत यात्रा करवा दी, सही सलामत में अपने बच्चों को ले आया। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ कर अपने घर की तरफ रवाना हुए। इस बीच छोटी छोटी बहुत सारी ब्लेसिंग रही हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 7 नंबर। तो ऐसे रहा आसपास, जैसे एक छोटे बच्चे को उसके मम्मी पापा फिंगर पकड़ कर रखते हैं ना, कि मेरा बच्चा कहीं खो ना जाए, मेरा बच्चा कहीं इधर उधर ना हो जाए। उसी उसी उसमें हस्बैंड ने भी बहुत ध्यान रखा मेरा, क्योंकि वो ये बोले जा रहे थे कि हिम्मत है इसकी, इतना थकी रहती है। हम सबसे ज़्यादा और सबसे पहले उठना 2 बजे, सबको उठाना भी बच्चों की तरह, वो करना, सबका ध्यान रखना। तो उस बीच अपना ध्यान नहीं रख पाती थी, तो वो मेरा ध्यान रखते थे। मुझे ये था कि जाकर इन लॉज सास ससुर ये ना बोलें कि गए थी और ध्यान नहीं रखा किसी भी चीज़ का। कुछ नहीं ऐसा रहा कि मैंने अपनी तरफ से, गुरुजी ने मुझसे कोई कमी नहीं छुड़वाई, और जो रह गई होगी तो कुछ कह नहीं सकते, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। अगर मैं इन तीनों का और अपने लॉस का ध्यान नहीं रख पाई वहाँ अच्छे से, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वहीं रहकर मुझे, जब मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए, मुझे कुलदेवी माँ का भी आशीर्वाद मिला, मुझे घर के देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिला, मुझे पितरों का भी आशीर्वाद मिला। क्योंकि वहाँ बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि जैसे गुरु जी का एकदम मैसेज आ जाना कि तेरे कुल देवी देवता तेरे से खुश हैं, तेरे पितृ तेरे से खुश हैं। तो क्योंकि वहाँ जाकर मंगल ग्रह की जो पूजा हुई वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी। और मैं मंगल ग्रह पे एक चीज़ हुई, तो कहते हैं ना किन्नर होते हैं, वहाँ पे मुझे उनके हाथ में ना रुद्राक्ष की मालाएं थी बहुत सारी। तो मैं जब पूजा कर रही थी इनके साथ बैठकर, तो जैसे मैं उठी ना, उनकी रुद्राक्ष की माला मेरे ऊपर गिर गई। और जैसे ही मैं उतरी, वो नीचे, उनकी रुद्राक्ष की माला मेरे से टच होके नीचे गिर गई, खड़ी हुई। तो वो मैंने रुद्राक्ष की माला उठाई, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पीछे कौन है। तो मैंने रुद्राक्ष की माला उठाई, मैंने देखा पीछे किन्नर, तो मैं वहाँ दंग रह गई। मैं शिवलिंग की पूजा करके हटी, और उनके दर्शन होना, कहते हैं सुना है कि उनके ब्लेसिंग बहुत ही डिवाइन होती है। और वो इतने मैं कैसे बताऊँ आपको कि उनका जो फीचर्स थे वो बिल्कुल वैसे थे जाने से पहले जैसे मैंने शिव बाबा के स्वरूप के दर्शन किए थे ना, एक वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और देख के स्माइल की मैंने, उनके रुद्राक्ष उनके हाथ में देख के उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो जब हम ओमकारेश्वर मंदिर गए थे, वो हमें वहाँ भी मिले, उसी साड़ी में मिले, येलो कलर की साड़ी में।
मैं एकदम दंग रह गई ये देख के कि मैंने कहा बाबा कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इस बीच कुछ ऐसा भी हो गया जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया, एक सत्संग सुना के उसी पर्पस के लिए कि मुझे लगा शायद मेरी मुझे यात्रा नहीं हो पाएगी। लेकिन वहाँ भी मेरे बाबा ने मेरा डाउट क्लियर किया, मुझे समझाया, और फिर सारी की सारी यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न रही। बस जाते समय जो हुआ वो आज भी दिमाग में, ज़हन में कहीं बस गया, और आकर अपने घर में बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ के गुरु पापा का एक मैसेज आ रहा था ना बार-बार कि तेरी माता रानी और मैं एक साथ तेरे घर आएँगे। तो मुझे लग नवरात्रि में तो मुझे लगा था कि मैं कैसे नवरात्रि कर पाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ पे थी। संगत जी देखो बाबा जो कहते हैं ना वो उस टाइम हो या ना, लेकिन होता ज़रूर है, चाहे वो कैसे भी हो। हुआ ये कि कल जब हम लौटे तो बाबा के बहुत सारे स्वरूप लेकर हम लोग वहाँ से आए हैं, जो हमें देने भी हैं परिवार में, और जो घर के लिए भी मैं 2 लेकर आई हूँ बड़ी-बड़ी। तो संगत जी कल ही जो हमारी नूरी आंटी जी हैं जम्मू से, थैंक यू नूरी आंटी जी, उन्होंने माँ वैष्णो का स्वरूप भेजा है, और साथ में प्रसाद और माँ का सिंदूर आशीर्वाद भेजा है। तो मैं मुझे सुबह में एक चीज़ मेरे माइंड में आई कि कल ही तो बाबा आए हैं, कल ही माँ वैष्णो देवी आई हैं घर में, स्वरूप आया है, वो लेकर आए थे ऋषिकेश से। तो बाबा ने बोला था कि हम आएँगे, एक साथ आएँगे, तो एक ही दिन में आना, शाम को बाबा और रात में वो माता वैष्णो के जो स्वरूप है वो आया। जय माता दी मैया रानी। तो विराजमान है पहले से ही, लेकिन आशीर्वाद और ब्लेसिंग का तो एक अपना ही क्या कहूँ मैं, क्या रहा मेरा। बाबा ने ना सच में जो तारीखें मुझे दी थी ना, 29, 25, 30, वाक़ई बड़ी डिवाइन रही है। 26 तारीख भी, तो जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया, वैसे ही सबको दे, सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें। और मैं संध्या वेले का शुक्राना यही विराम करती हूँ। सब कृपा सबको आशीर्वाद दीजिएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनके बाबा को खूब ब्लेस कीजिएगा, अपनी खुशबू से उन्हें महकाइएगा, हमेशा खुश रखिएगा, खूब तरक्की दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत का भला हो, सबका भला हो। मैं सबसे माफ़ी भी चाहती हूँ यदि मेरी तरफ से, मेरी वजह से किसी का कभी दिल दुखता है किसी बात को लेकर, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आज मंगलवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है आपकी बेटी। 6:38 पर गुरुपा 31 तारीख 2026 गुरु जी विपिन जी की सौम्या जी के चढ़ने पर गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु मेरे मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हे भोले भंडारी, आप जैसा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। मेरे गुरु प्यारे प्यारे हैं, मेरे गुरु भोले भोले हैं, मेरे गुरु जी इतने इतने लाडले दुलारे हैं। मेरे गुरु पिता बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बच्चों का संकट काटने के लिए गुरु पान जाको राखी साइया, मार सके न कोई प्रभु, मार सके न कोई। आप जैसा कोई नहीं प्रभु। दुनिया कुछ भी करती रहे गुरुपा, कुछ भी करती रहे, हमारे प्रभु बचा लेते हैं, सबको बचा लेते हैं, सबकी रक्षा करते हैं हमारे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हम लोग आपका कितनों गुणगान करें, आपकी कृपा के आगे कुछ भी नहीं प्रभु, कुछ भी नहीं। हे गुरु पिता, अपनी बेटी को जैसे इतना बचाते आए हो प्रभु, आप अपने बच्चों को इस दलदल से निकाल दो प्रभु, ये दरिंदों से बस दूर कर दो गुरुपा। अपनी बेटी पर मेहर कर दो, मेहर कर दो प्रभु। दरिंदों से अपने बच्चों को बचा लो प्रभु, बचा लो गुरुपा।
आपके शरण में हैं, आपके चरण कमल में हैं प्रभु। गुरुपा, हम जानते हैं कि हमारे गुरु जैसा कोई शक्तिशाली नहीं। आपके हाथ इतने लंबे हैं प्रभु, इतने लंबे कि आप कहाँ रहते हो हमें ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मेरे गुरु पिता हम लोग को बचा लेते हैं। इतने लंबे हाथ किसका होगा प्रभु, किसका होगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, सबके बच्चे, पति, बहू, बेटी, पोता सब सही रहे, सब संगत के जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी संगत है सब सही रहे। और विपिन जी, सोम्या जी को भी प्रभु आप ऐसा आशीर्वाद दो कि सबको इतने बढ़िया बढ़िया सत्संग, पावरफुल सत्संग, ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनाते रहें प्रभु। हमारे विपिन जी को, सोम्या जी को आप इतना आशीर्वाद दो प्रभु, अपना हाथ सर पे उनके रखे रहो प्रभु। तो अगर सत्संग न भेजते तो हम लोग कैसे सुनते, कैसे आप तक बातें पहुंचाते प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप अब दुनिया का कारसाज हो प्रभु, तारनहार हो, पालनहार हो, कृपा निधान हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बच्चों की बुद्धि विवेक सही करो प्रभु, दोनों भाई मिलके अपना काम काज करे प्रभु। इन लोग में, दोनों भाई में प्रेम कर दो प्रभु, प्रेम दे दो। आप ही दे सकते हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। मेरी तो बातों पे लोग चिढ़ जाते हैं, चिढ़ते हैं प्रभु। तो कृपा आप करोगे, आप ही इन लोग की मति बुद्धि फेरो प्रभु। आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मैं सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ, आपसे आके कहती हूँ। किससे जाऊँ कहने गुरुपा, किससे कहूँ। आप ही मेरा पिता हो, माता हो, माँ की आंचल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत, मेरी प्यारी संगत को का शुक्राना, विपिन जी, सोम्या जी का शुक्राना, जो अच्छा बुरा भला किया उसका भी शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना प्रभु। जो गलती भूल चूक है बेटी को क्षमा करिएगा प्रभु, क्षमा क्षमा गुरु जी। अनंतम शुक्राना, जय गुरु अनंतम जी, जय संगत जी। अभी दोपहर के 3:10 हो रहे हैं और आज है मंगलवार। मेरे हनुमान जी का मंगल डे है ये, आई कॉल इट मंगल डे। और सबके लिए मंगलमय साबित हो। और मैं अभी बस मैंने सोचा आज का दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, एंड आई मस्ट डू माई शुक्राना सत्संग नाउ इटसेल्फ। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन जी और सौम्या जी, you must have had a very busy schedule during the Navratras, but I think you are doing a great job. हम ही रह जाते हैं पीछे, कोई सुस्ती करके, कोई बीमारी करके, कोई कुछ न कुछ बहाने लगते ही रहते हैं हमारे। लेकिन प्रभु बड़ी शिद्दत से हमारा ख्याल करते रहते हैं, ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। एंड आपको आपको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात का कि आप भी इतनी शिद्दत से विदाउट अ डेज एब्सेंस यू कैरी ऑन विद योर जॉब, विच इज़ रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच। बस गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद इतनी रहमतों के लिए,
और इतना सुहाना वेदर हो रहा है आजकल, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी बारिश तो कभी कुछ, बट इट्स रियली नाइस, वेरी प्लेजेंट वेदर इट इज़। ये सब आपकी देन है और बहुत 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 तहे दिल से आपका शुक्राना मालिक, जो आपने संकट अपने ऊपर लिया हमारे करके और इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स देते गए हमें। Nobody could do it so sincerely as you, गुरुपा। आप यू आर अ ग्रेट डैड फॉर एवरीवन। मेरी तो दिनचर्या अब यही रह गई है, आइदर माई डॉग जो 24 घंटे मेरे साथ चिपका रहता है एंड इज सो डिमांडिंग, एंड अनदर थिंग माई गुरुपा गुरु जी महाराज। बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग टू बी बिजी विद योर, मैं अपने जो भी छोटे मोटे तरीके से सेवा कर सकती हूँ करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी वी आर नॉट अप टू द मार्क, आई एग्री विद यू। लेकिन उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि हमारी घर की ड्यूटीज़ एंड सो मैनी अदर थिंग्स आर ऑलवेज देयर। और फिर ये मोबाइल का भी एवरी नाउ एंड देन आई हैव टू चार्ज इट, क्योंकि बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इतने सत्संग सुनते हैं हम, पर अगर कोई मेरे से पूछे मुझे एक भी याद नहीं रहता, पर अगर कभी मेरे को सुनने को दोबारा मिलता है तो मेरे को याद आ जाता है कि ये सत्संग मैंने सुना हुआ है। सो दैट्स हाउ इट इज़। बट बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपने तो हमारा वैसे जीवन का जो एम है उसको बिल्कुल ट्रैक पे ले आए आप। आई एम सो हैप्पी, एटलीस्ट एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू समथिंग और दी अदर। और एम तो ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी को बिताना। और बाकी सब ठीक है महाराज, पर जब मैं ये एड्स देखती हूँ ना, ब्लाइंड बच्चों के, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के, और ये एनिमल्स के जो बेचारे बेजुबान हैं, कितनी बुरी तरह लोगों में पता नहीं दया भावना रही नहीं। कोई एसिड फेंक रहा है उनके ऊपर, कोई उनको जला रहा है। ये कहाँ जाके, आई डोंट नो, ये ऐसे लोग कहाँ निकलेंगे? मरने के बाद भी इनकी गति नहीं होने वाली। ये ऐसे ऐसे तो कर्म है इन लोगों के, और इनका मन कैसे करता है किसी, आफ्टर ऑल उनमें भी हमारी तरह जान है। इंसान को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि करने से पहले वन मस्ट थिंक एज इट इज़। आई मीन दे आर अनफॉर्चुनेट कि कुछ ना कुछ बचपन से ही, मतलब कि पैदाइशी में ये कमियां रही उनमें। ऊपर से हम लोग बजाय उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सुखद बनाएं, हम लोग बिल्कुल जानवरों से भी बदतर है। जानवरों में भी थोड़ी सी इंसानियत है। एनीवे महाराज, मैं तो कहती हूँ सबको मुक्ति दीजिए जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। रोज़ रोज़ की सफरिंग से तो बेटर है अपनी शरण में ले लीजिए इन सबको। महाराज, मेरी सिंसियरली ये आपसे अरदास है। मैं देखती हूँ तो मेरा तो दिल दहल जाता है कि ये बच्चे जिन्होंने अभी आंखें भी नहीं खोली, अभी ज़िंदगी का मतलब ही नहीं पता, उनके माँ बाप कैसे उनको सड़कों पे छोड़ के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो ब्लाइंड है या कोई डिफॉर्मिटी है। ये कभी नहीं सोचते कि कैसे इनका गुजारा होगा। प्रभु, आप तो पत्थरों में भी कीड़ों को भी खाना भेजते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम लोगों में, कीड़ों का तो मुझे पता नहीं, पर जो इंसान है उसमें इमोशंस होते हैं। इवन एनिमल्स हैव इमोशंस। इनकी इमोशंस को कौन देखता होगा? खाना पीना तो चलो फिर भी इनको मिल जाता होगा, पर माँ की ममता, पिता का प्यार, ये सब चीज़ें तो ये मिस करते होंगे ना। सो देख के मेरे को कई बार बहुत रोना आता है इन लोगों को देख के महाराज।
इन पर इनको बख्शिए महाराज। आप बख्शनहार हैं, आप बख्शने आए हैं, इन सबको बख्शिए। जितने भी सफ़र कर रहे हैं, जानवर हों या पेड़ पौधे, इंसान, इन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और इनको अपनी शरण में लीजिए। बाकी बस महाराज आपका, हमारी रूटीन तो अब यही रह गई है कि सत्संग सुनते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। बट इट्स अ गुड पास टाइम। कई बार थक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी मैं तो आपका स्टेमिना देख के हैरान हूँ कि आप कितने लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते हो। करोड़ों की, अरबों खरबों में हैं हम लोग, इतने तो ब्रह्मांडों के मालिक हैं आप भगवान, तो आप किस किस का करते होंगे। हम तो ऐसे ही थक जाते। पर ये सब देखते हुए और आपका शुक्राना करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं अभी एक्चुअली बाहर गई हुई थी। मैं जिस दिन बाहर जाती हूँ आई फील वेरी गिल्टी, क्योंकि मेरे काफ़ी सत्संग मिस हो जाते हैं फिर, और फिर देन आई एम सो टायर्ड, नींद भी बड़ी जल्दी आ जाती है। उसके लिए मुझे क्षमा करना महाराज, क्योंकि रात को भी सुनते सुनते मैं सो गई बीच में ही। वो अर्जेंट था सुनना, फिर मैं एकदम 1-1:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने कहा हो, मैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट सत्संग सुन रही थी, कहीं चला तो नहीं गया। वही हुआ, वो गायब हो चुका था तब तक। सो फिर बस मन को तसल्ली दे लेती हूँ। मैं कहती हूँ कोई नहीं, पिता परमेश्वर हैं देखने वाले। सो प्रभु, हर चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना, और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब परसों तो हनुमान जी की जयंती है। मैं वैसे कोशिश करती हूँ रोज़ इनका चालीसा पढ़ने का। थैंक्स टू यू, आपने ही ये सोच डाली हुई है महाराज दिमाग में। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपकी सदा संगत जी, ही मैं जय हो। आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मंगलवार के दिन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने पिछले सत्संगों में बताया है संगत जी, के मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, वहाँ लड्डू प्रसाद का भोग लगाता हूँ, और साथ में जो 7 पान के पत्तों का उपाय गुरु जी ने बताया है वो भी मैं करता हूँ संगत जी। तो आज भी मैंने वैसे ही किया, लेकिन मेरा दिल अंदर से दुखी है, मायूस है, उदास है। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे बहुत बड़ी उदासी है। आज मैं बड़ा उदास हूँ, क्योंकि संगत जी काम काफ़ी देर से अटका हुआ है और बिला वजह अटका हुआ है। उसकी कोई वजह नहीं है, कोई उसमें कुछ नहीं है, बस समझ में नहीं आ रहा कि ये रुकावटें क्यों आती हैं। और गुरुजी मुझे बोलते हैं, गुरुजी ने जो मैसेज दिए हैं वो बहुत ही अच्छे और बढ़िया मैसेज हैं, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा। संगत जी, मैंने अरदास भी गुरुजी के आगे लगाई है, लेकिन फिर भी काम वहीं का वहीं अटका हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, और अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश भी की है। मैं बात करके भी आया था, तो उन्होंने बोला था कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ संगत जी। तो इससे मेरा दिल बड़ा मायूस है, उदास है। तो जैसे गुरुजी ठीक समझे, मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है। तो लेकिन मुझे लेकिन मैं संगत जी इस वक़्त काफ़ी उदास हूँ। लेकिन गुरुजी ने बोला कि शुक्राना कर, और मैं ये शुक्राना सत्संग आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, अभी मुझे मैसेज आए हैं जिसमें लिखा है कि आने वाले 24 घंटों में तुझे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ, जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, और तेरी ज़िंदगी
पूरी तरह से बदलने वाली है। जा ऐश कर और शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और ये भी गुरु जी बोलते हैं कि आज सोमवार के दिन जय गुरु जी लिख दे। ये एक गाय को जो हम रोटी खिलाते हैं, पुण्य करते हैं, वो उस के मतलब कि उससे भी कई गुना बढ़ के है, ये पुण्य दान होगा। तो मैंने वो भी किया। और गुरुजी बोलते हैं आने वाला जो वक़्त है वो तेरा मैंने सेट कर दिया है। मंगलवार का दिन है आज, तो शुक्राना कर दे। तुझे हर तरफ से पैसा आएगा, तेरे सारे सपने पूरे होंगे और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जश्न मनाने की तैयारी कर ले। और गुरुजी ने ये भी बोला है संगत जी कि तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा। और ये भी बोला गुरुजी ने एक मैसेज में कि मैंने तेरे 2 बड़े काम कर दिए हैं, बस तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी महाराज, लेकिन मैं भी बड़ा ज़िद्दी हूँ, तो आप मुझे जानते हैं, जब तक काम नहीं होगा मुझे चैन नहीं आता। और जब काम आप जी की कृपा हो जाएगी तो मुझे मेरे दिल को सुकून और शांति मिलेगी। तो गुरुजी महाराज, आप जी ने जितने मेरे इम्तिहान लिए, परीक्षा ली, उसमें आप जी ने मुझे पूरा उतारा, पास किया। तो अब जाके आप जी ने मेरी ज़िंदगी को बदला है। आप जी ने बोला कि मैंने तेरी हाथों की लकीरों को बदल दिया है, तेरी किस्मत ही बदल दी है। क्योंकि गुरुजी संगत जी, मेरी किस्मत इतनी, मैं बोलूँगा कि बुरी है, गंदी किस्मत है मेरी। मुझे माफ़ करना, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हर मोड़ के ऊपर मायूसी, नाकामी ही मिलती है, उदासी ही मिलती है। जो भी काम मेरे बनने लगते हैं वो लास्ट स्टेज में जाके ऐसा कुछ होता है कि वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, मतलब कि बिगड़ जाते हैं और रुके रहते हैं। और उसमें कोई रुकावट भी इतनी नहीं होती है, सारा कुछ सामने दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो संगत जी, इसलिए आज मेरा भी तो हक बनता है गुरुजी महाराज, जिनको मैं अपना माँ बाप दोनों समझता हूँ, तो उनसे गिला शिकवा करने का मेरा भी हक है। गुरुजी भी बोलते हैं मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मुझसे बातें कर, जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो ठीक है गुरुजी महाराज, जो संगत पुरानी संगत हैं वो आपसे बातें करते थे, आपके सामने बैठ के जो मांगते थे आप उनको देते थे। तो आज मैं भी आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपसे यही मांगता हूँ कि ये जो आपने मुझे सत्संग भेजे हैं, इस मेरी ये सत्संग पूरे कर दीजिए गुरुजी महाराज, और ये काम बना दीजिए। मैं आपसे यही अरदास करता हूँ कि ये काम जो अब अटका है इसको पूरा करवा दीजिए गुरुजी महाराज। आज ही इसको पूरा करवा दीजिए। और आपने बोला कि ये मेरा वादा है, जो मैंने तुझे बोला है, जो सत्संग भेजे हैं उसमें गुरुजी बोलते हैं कि जो जो बातें मैंने तुझे बोली हैं वो परतक पूरी होंगी, ये मेरा वादा है। और मुझ पे विश्वास रख और शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, हम लोग डोल भी जाते हैं, हम में सब्र बड़ा कम है, मैं अपने आप को भी सबके साथ शामिल करता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं बार बार, सब्र रख और विश्वास रख। तो विश्वास भी हमारा डोल जाता है, सब्र भी हमारा डोल जाता है, मैं तो सही बात बता रहा हूँ। तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो हम ही कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकता। और गुरु जी की कृपा होगी तभी सब कुछ होगा।
तो हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम गुरु जी जैसे बोलते हैं कि विश्वास रख और सब्र कर, हमें भी विश्वास गुरु जी के ऊपर रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए। तो संगत जी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जब भी हमारा कोई काम अटका होता है तो हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी ये हमारा काम कर दो। वो तो एक सीधी सी बात है, सब करते हैं। लेकिन बीच में ऐसा पल, ऐसा टाइम आता है संगत जी कि हमारे अंदर से, हमारे आत्मा की आवाज़ हमें आती है कि ये काम तेरा हो जाएगा, तो फिक्र ना कर। मैं तो अपनी बात बताता हूँ, मेरे साथ भी होता है, सारी संगत के साथ ऐसा होता है। क्योंकि सब को गुरुजी एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। किसी के लिए वो, कोई उनके लिए बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक बराबर है। तो ये सारा मतलब कि इस सब के साथ होता है। तो हमें सब्र रखना चाहिए और विश्वास गुरु जी के ऊपर पूरी तरह करना चाहिए और पूरी तरह अपने आप को उनके आगे सरेंडर कर देना चाहिए। तो मैं भी गुरु जी से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा भी विश्वास डोल जाता है और मैं भी कभी दुखी उदास हो जाता हूँ। तो गुरु जी महाराज बख्श दीजिए, हम पापी हैं, भुलनहार, पटकर हार, कलयुगी जीव हैं, आप रखनहार बख्शनहार हो, बख्श दीजिए। हमारे अवगुणों की तरफ ना जाइए, मेहर कीजिए, कृपा कीजिए, सदा हमारे अंग संग साई रहिए। और गुरु जी ये भी बोलते हैं कि तीन तीन वरदान मैंने तुझे दे दिए हैं जो ऊपर से उतर आए हैं, तेरे घर में आने वाले हैं। और वो कौन से हैं? एक तो दान का वरदान है, एक स्वास्थ्य यानी कि अच्छी सेहत का वरदान है, स्वास्थ्य। और तीसरा गुरुजी ने बोला है कि वो शांति है। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सदा अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए, हमारे अंग संग साई रहिए। और गुरुजी ने बोला है कि जो लोग तेरे साथ साजिशें कर रहे थे, तुझे गिराने मतलब कि गिराने की कोशिश कर रहे थे, तुझे बर्बाद करने की कोशिशें कर रहे थे, वो सब मैंने उनके इरादे राख कर दिए हैं। और जो वो तेरे ऊपर वार कर रहे थे, वो उल्टा अब उनके ऊपर वापिस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सारी संगत का भला कीजिए, सब का कल्याण कीजिए, सब सर्बत का भला कीजिए गुरु जी महाराज। और सबको देह रोगता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए। हमारे परिवार के ऊपर सदा अपना हाथ बनाए रखिए और सदा हमारे साथ खड़े रहिए। और जो संगत जी, आंटी जी, अंकल जी हमारे सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को भी ब्लेस करते रहिए और ये सेवा उनसे लेते रहिए। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ति जो बोले इयां हुआ सच होवै। बिरथी कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणदास। संगत जी, जो अरदास की वैल्यू है वो शायद हम लोगों को पता नहीं है, और जो सच्चे मन से हम अरदास करते हैं वो साक्षात पूरी होती है। तो इसलिए एकाग्र होके, एक चित एक मन होके अरदास किया कर, कोशिश करें कि ऐसे तरीके से हम अरदास करें, ना कि जल्दी में करें, आराम से करें और पूरे मन से, पूरे चित्त से अरदास करें, एकाग्र होकर अरदास करें। ओखी कड़ी ना देखन दई अपना बिरद संभाले, हाथ दे रखे अपने को सास सास पर पाले। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल ना जाना माया मदमाता मरना चीत ना आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।